Your talent, your intelligence, and your academic qualification can open any gate for you. But only your values and character will keep the gate open. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जी दिल्ली में केपी राजपूत आपका जी दिल्ली चैनल पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो आज हम आपको लेकर के चल रहे हैं अर्थमेटिक के एक ऐसा पार्ट जिसे हमने पिछली क्लास में आपको एक पार्ट करा दिया था, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। लाभ और हानि का जो बेसिक था हम आपको पिछली क्लास में करा चुके हैं। तो आज आपके लेकर आ रहे हैं हम आपके लिए एडवांस क्वेश्चन, जिन क्वेश्चनों को देखने के बाद आपको लगेगा कि वास्तव में इन क्वेश्चनों को लगभग 20 से 30 सेकंड का समय जरूर लगेगा, लेकिन जैसे ही हम आपको इन क्वेश्चनों का ट्रिक यानी एक शॉर्ट मेथड बताएंगे, उसके माध्यम से आप इन क्वेश्चनों को 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जी दिल्ली। चलते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि 3 रुपये को 7 सेब खरीदे और 100 सेब कितने में बेचे कि 33% का फायदा हो। यानी कह रहा है कि 3 रुपये में 7 सेब खरीदे, तो यहाँ पर लीजिए 3, यहाँ पर आप 3 ले लीजिए। 3 रुपये में 7 सेब खरीदे। यदि 3 रुपये में 7 सेब खरीदे हों तो इसका मतलब ये हो गया कि 300 रुपये में उसने 700 सेब खरीदे होंगे। ₹300 में उसने 700 सेब खरीदे होंगे, तो वो कह रहा है कि 33% का फायदा हो, 100 सेब कितने में बेचे जाएं। तो 33% का फायदा हो तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि 33% बढ़ा देना है। किसको? जो 300 है, जो रुपये हमें प्रॉफिट किस पे होता है? रुपयों पर। तो रुपयों को हम 33% से इंक्रीज कर देते हैं। यदि 300 को हम 33% से इंक्रीज करते हैं तो जो यहाँ पर आएगा वो क्या आएगा? 33% यहाँ पर इंक्रीज करोगे तो 99 बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 99। इसका मतलब ये हुआ कि 399 रुपये में यदि 700 से बेचे जाते हैं, 399 रुपये में यदि 700 से बेचे जाते हैं, तो इसे जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? 99 रुपये का प्रॉफिट होगा। लेकिन उसने कह रखा है कि यदि वो 100 से बेचे तो बताइए कि उसने 100 सेब कितने रुपए में बेचे। तो 100 सेब, तो इसमें से 700 की वैल्यू 399 है, तो 100 की वैल्यू यदि हम यहाँ से निकालें तो जो आपकी 100 की वैल्यू जो यहाँ से निकल के आएगी वो निकल के आएगी 399 अपॉन 7। जो 100 का मान निकल के आएगा आपका 399/7, और 7 का आप 399 जब डिवाइड करोगे तो आपका यहाँ से निकल के आएगा वो होगा 57। यानी यदि 100 रुपये में 57 सेब, यदि 100 सेब आपके 57 रुपये में खरीदे जाते हों, बेचे जाते हों, तो उसे 33% का लाभ होगा। यहाँ से आपको पता चला, क्या पता चला आपको कि 57 रुपये के यदि 100 से बेचे जाएं तो यहाँ पर 33% का प्रॉफिट होगा। आपने इस क्वेश्चन को देखा, हमने बड़े इजी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की। आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, आपको देखना था कि 3 रुपये में कितने सेब बेचे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, सॉरी 3 रुपये में 7 सेब खरीदे जा रहे हैं। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि यदि इन दोनों को हम बढ़ा दें कि 300 रुपये में, तो कितने सेब खरीदे जाएंगे? 700 सेब। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि आगे दे रखा है कि 100 सेब कितने में बेचें कि 33% का फायदा हो। हमें पता था कि आगे 0 बढ़ा दिया गए हैं, तो क्यों ना हम इसे इजी करने के लिए इस प्रकार से लिख लें कि 300 सेब, जो 300 रुपये में 700 सेब खरीदे जाते हैं। तो बात तो एक ही है, क्योंकि 0 से 0 काट देंगे तो 3 रुपये में 7 सेब ही बचेंगे। इस प्रकार हमने 300 रुपये थे और प्रॉफिट कितने पे होता है? रुपयों पर। तो हमने रुपयों पर प्रॉफिट को इंक्रीज किया, तो हमें पता चला कि 399 रुपये में यदि 700 से बेचे जाएं तो यहाँ पर 33% का प्रॉफिट होगा। इस प्रकार से 100 सेब का प्रॉफिट निकालना था, तो 399/7 = 57, यानी 57 रुपये में यदि 100 से बेचे जाएं तो यहाँ पर 33% का लाभ होगा। तो चलिए आज की क्लास के सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जी दिल्ली। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है एक्चुअली, देखिए कि 1 रुपये में 5 वस्तुएं बेचकर
1 रुपये में 5 वस्तुएं बेचकर एक आदमी को 4% हानि होती है। यदि उसने 1 रुपये में 4 बेची होती तो क्या लाभ होता? यदि उसने 1 रुपये में 4 वस्तुएं बेची होती तो उसे क्या लाभ होता? तो देखिए, 1 रुपये में 5 वस्तुएं बेची जा रही हैं। 1 रुपये में 5 वस्तुएं। दूसरी बार की बात की जा रही है तो एक आदमी को 4% हानि होती है। दूसरी बार की बात की जा रही है, यदि उसने 1 रुपये में 4 बेची होती, 1 रुपये में 4 वस्तुएं, 4 वस्तुएं बेची होती तो क्या लाभ होता? तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक्चुअली इससे हम बराबर कर लेते हैं। यानी इस यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 4 है, तो हमें यदि यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से, और यहाँ पर 5 से। कहने का मतलब ये हुआ कि 4 रुपये में यदि पहले 20 वस्तुएं दी जाती, 5 वस्तुएं बेची जाती थी, यदि 20 वस्तुएं बेची जाती 4 रुपये में, तो अब वही 5 रुपये में 20 वस्तुएं बेची जा रही हैं। तो कहने का मतलब यहाँ से हुआ कि यदि इसकी वैल्यू एक आदमी को 4% की हानि होती है तो पहले कितना होता था? 96% आता था। यानी 4% का क्या होती थी? हानि। तो ये 96% इस 4 का कितना गुना है? 24 गुना। जो 4 दे रखा है यहाँ पर, उसका जो 96% है वो कितना गुना है आपका? यहाँ पर वो 24 गुना है। इसी प्रकार हम इसे भी इंक्रीज कर देंगे। देखिए, तो ये भी इसका 24 गुना कितना हो जाएगा? 120%। तो जो आपका प्रॉफिट आएगा यहाँ से, वो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? आउट ऑफ 100। यानी प्रॉफिट जो होगा आपका वो कितना हो जाएगा? प्रॉफिट आपका जो हो जाएगा वो प्रॉफिट होगा 20%। यानी आपने सबसे पहले देखा कि इस क्वेश्चन वास्तव में दे रखा था क्या आपको? तो 1 रुपये में 5 वस्तुएं बेचकर एक आदमी को 4% की हानि होती है। यानी 1 रुपये में 4 वस्तुएं बेची जा रही थी। यहाँ पर आगे कहा गया था कि एक में यदि 4 बेची होती, पहले 5 बेच रहा है, यदि 4 बेची होती तो क्या लाभ होता? हमने देखा कि एक में 5 बेची जा रही हैं, अब 4 बेची जा रही हैं, तो क्यों ना हम ऐसा क्या करें जिससे दोनों संख्याएं सेम हो जाएं। तो हमने इसको पीछे वाली संख्या को सेम करने के लिए इधर रुपयों में कमी बड़ी कर दी। जैसे 4 रुपये में यदि 20 वस्तुएं पहले बेची जाती थी तो वो 5 रुपये में वही वस्तुएं 20 बेची जा रही हैं। बस 1 रुपये का फर्क आया यहाँ पर। तो हमने देखा पहले जो 4 रुपये में आपको बेची जा रही थी 20 वस्तुएं, अब वही उसका कितना प्रतिशत था पहले? यानी 4% की हानि हो रही थी। तो हमने देखा इस 4 रुपये का ये जो 96% है वो 24 गुना है। तो यहाँ पर भी हम 5 का 24 गुना करेंगे तो 120% हो जाएगा। जो आपका प्रॉफिट आएगा यहाँ से वो 20% हो जाएगा। तो हमने इस बेस्ट क्वेश्चन को भी आपके लिए सॉल्व किया। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। यदि आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी डाउट रहता है तो आप ज़रूर पूछिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। हम अपनी जो गलतियां हैं उनको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके माध्यम से मैं अगले क्वेश्चन को लेने की कोशिश करूंगा। अगले क्वेश्चन आपका सीजीएल प्री का है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। एक पेन के अंकित मूल्य पर 34 रुपये की छूट देने के बाद एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। यदि पेन का क्रय मूल्य 340 रुपये हो, उसे अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए तो दुकानदार को हुआ लाभ प्रतिशत बताओ। कहने का मतलब इस क्वेश्चन में दिया क्या है, सबसे पहले हमको ये देखना है। एक पेन को अंकित मूल्य पर 34 रुपये की छूट देने के बाद दुकानदार को 14% का लाभ होता है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर एक पॉइंट लिखिए कि -34 करने पर आपको क्या हो रहा है, यहाँ पर 14% का लाभ हो रहा है। अब कह रहा है 14% का लाभ होता है यदि पेन का क्रय मूल्य 340 रुपये हो। यदि जो पेन का क्रय मूल्य है यानी सीपी है
वो कितना हो 340 रुपये। 340 रुपये हो तो उसे अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए तो दुकानदार को हुआ लाभ प्रतिशत बताइए। यानी ये कहना चाह रहा है जो उस पर प्रिंटेड मूल्य किया गया है यानी अंकित किया गया मूल्य यदि उसी मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत बताइए। हमें 14% तो पहले से ही पता चल गया। 34 रुपये की छूट देने के बाद अंकित मूल्य पर 34 रुपये की छूट देने के बाद एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। यानी जो उसने अंकित मूल्य किया था उस पर 34 रुपये की छूट देने के बावजूद उसको कितना प्रॉफिट हुआ 14% का। जबकि इस क्वेश्चन का हमें सीपी पता चल गया है तो हमें इस क्वेश्चन का जो प्रिंटेड मूल्य है उसे निकाल सकते हैं। देखिए तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि यदि इसमें +34 कर दिए जाएं, यदि इसमें +34 कर दिए जाएं जो 340 का सीपी है तो 34 रुपये इसका कितना परसेंट हो जाएगा 10%। 34 रुपये सीपी का यानी जो अंकित मूल्य है उस पर कितना इंक्रीज हो रहा है 34 रुपये, क्योंकि 34 रुपये की छूट दे रहा है। उसी 34 रुपये की छूट को यदि ना दें, क्वेश्चन में यही कहा गया है कि यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य पर बेचा जाए, जो सामान है उसे यदि अंकित मूल्य पर बेचा जाए पेन को तो कितने का बेचेगा। तो यही बात की जा रही है। हमने जो -34 हो रहे थे उसे +34 कर दिया तो हमें पता चला कि 340 जो इसका क्रय मूल्य था यानी जो सीपी था वो इंक्रीज कितने से हो रहा है 34 रुपये से, और 34 340 का कितना प्रतिशत हो गया 10%। तो अब हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो दुकानदार को हुआ लाभ प्रतिशत बताइए। तो दुकानदार को कितना लाभ हुआ 14% तो पहले से ही हो रहा था और 10% उसे जो छूट दे रहा था उसने छूट नहीं दी, इसलिए 10% लाभ उसे और हो गया। तो टोटल उसे लाभ कितना हो गया 14 और 10 24। तो उसे जो टोटल लाभ हुआ वो 24% हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों शायद आपको इससे इजी तरीका यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। मैं इसे बहुत इजी करने की कोशिश की है और इससे इजी तरीका आपको हल्का सा माइंड लगाकर सोचने की ज़रूरत है। मैंने बार बार यही कहा कि अर्थमेटिक कुछ नहीं है, अर्थमेटिक कंसेप्ट ऑफ माइंड। जो आप सोचते हो, जितना आप सोच सकते हो, जितनी आपकी कैलकुलेशन है जी है, अर्थमेटिक उसी पर ख़त्म हो जाता है। और एडवांस मैथ है जो कि हम आपको करा ही रहे हैं। एक हमने ट्रिग्नोमेट्री हम आपको करा चुके हैं, उसके बाद हम आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन ज्यामिति स्टार्ट करने वाले चैप्टर के बाद। तो अर्थमेटिक में बस आपको इतना ध्यान रहना चाहिए कि हमारे सोचने की क्षमता कितनी है, उसी पर डिपेंड करता है हमारा अर्थमेटिक। तो मैं उम्मीद करता हूं कि शायद ही इससे कोई इजी तरीका होगा और हमने बड़े स्टेप बाय इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की। आपने देखा कि 34 रुपये की छूट देने के बाद एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। यानी आपने देखा -34 रुपये किए जा रहे हैं किस पर अंकित मूल्य पर, और प्रॉफिट कितना हो रहा है 14% का। यदि इन्हीं 34 रुपये को जो प्रिंटेड मूल्य है उसमें जोड़ दिया जाए, यानी जो इसका सीपी है यानी क्रय मूल्य था इसका, यदि उसमें 34 रुपये को जोड़ दिया जाए तो इसमें कितना लाभ प्रतिशत बढ़ेगा। तो हमें यहाँ से डायरेक्टली पता चल गया कि 340 का जो 34 है वो 10% होता है। तो हमने देख लिया 14% का लाभ पहले हो रहा था, अब इसे 10% का लाभ और होने लगा, तो जो टोटल लाभ होगा वो 24% हो जाएगा। तो यहाँ से हमने इस क्वेश्चन को बड़े इजी तरीके से सॉल्व किया। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। यदि आप तो चलते हैं आज के क्लास के 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। मैं आपसे बस यही कह रहा हूँ, यदि हो सके आप फॉलो करो, क्योंकि यूट्यूब का मतलब होता है हम आपके लिए अच्छे अच्छे ट्रिक लाएंगे, बहुत अच्छे कंसेप्ट लेके आएंगे। मेरा मानना है कि यूट्यूब में जब भी फ्री क्लासेस की बात आती है तो बच्चा यूट्यूब पर जब ही जाता है जब उसका पढ़ने का मन नहीं करता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हर बच्चे के पास बहुत सारी बुक्स रहती हैं, लेकिन वो चाहता है कि मुझे यूट्यूब पर कुछ यूनिक मिले। तो हम आपके लिए यूनिक कंसेप्ट ही लेकर के आ रहे हैं। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली। तो चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। राम 1 रुपये में 50 पैसे प्रति वस्तु की दर पर 800 वस्तुएं बनाता है। राम 1 रुपये में 50 पैसे प्रति वस्तु की दर से 800 वस्तुएं बनाता है। वह वस्तु का मूल्य अंकित करता है कि यदि केवल 600 वस्तुएं बेची जाएं
तो उससे 30% का लाभ होता है। जबकि 180 खराब हो जाती हैं और 20 को और बेचा जाए तो कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। कहने का मतलब क्वेश्चन कह रहा कि 1 रुपये में यदि 50 पैसे प्रति वस्तु की दर पर 800 वस्तुएं बनाता है, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं कि वो कितनी वस्तु बनाता है, हमसे तो एक आया कि कुल लाभ प्रतिशत की बात की जा रही है। तो आपको जो रियल वैल्यू है उससे कुछ भी नहीं करना, यानी 1 रुपये में 50 पैसे प्रति वस्तु की दर पर 800 वस्तु बनाता है, तो हमें इससे कुछ भी नहीं करना। हमें डायरेक्टली क्या देखना है कि वस्तुएं खराब कितनी हो रही हैं 180, और 20 को वो कुल लाभ प्रतिशत पता है, 20 को और बेचा जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 600 वस्तु है, यदि 600 वस्तुएं वो बेचता है तो उसे लाभ प्रतिशत कितना हो रहा है, 30% का लाभ हो रहा है। 30% का, वैसे 100% लाभ होता है तो मतलब 100 होता है हर चीज, तो 30% का लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा 130, यानी 130 हो गया यहाँ से कि यदि केवल 600 वस्तुएं बेची जाए तो उसे 30% का लाभ हो जाता है। यानी 100 तो हर चीज़ रहती है, इसका मतलब वो 130 बढ़ करके हो गई। हर चीज़ का जो मान रहता है वास्तव में, यानी परसेंटेज की बात की जाए तो वो 100 रहती है। यदि 30% से लाभ के द्वारा उसे बढ़ा दिया गया तो 130 हो जाती है। इसी प्रकार यदि 600 वस्तुओं का जो प्रतिशत बढ़ के हो रहा है वो 130 हो रहा है, तो यहाँ पर जो 20 होगा, क्योंकि 180 वस्तुएं खराब हो जाती हैं और बची कितनी 20, तो 20 वस्तुओं कितने की हो जाएंगी, कितना प्रतिशत लाभ होगा उस पर, 130 अपॉन 600 इंटू 20। 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से 0 कट जाएगा, इस 2 से 3 टाइम्स कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 13/3। यदि 13/3 आएगा, 3 का यदि 13 में डिवाइड करते आप तो यहाँ पर जो आएगा 4 सही 1/3%। अब बात की जाती है तो कुल लाभ प्रतिशत बताइए, तो कुल लाभ कितना हो गया 30%, जो पहले से बढ़ा हुआ था, और 4 सही 1/3% यहाँ से बढ़ गया, तो 34 सही 1/3% आपका ये आंसर हो गया। यानी जो कुल लाभ हुआ वो 34 सही 1/3% हुआ। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट कि यदि आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप कमेंट में ज़रूर बताया करो, जिससे कि मैं और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँ। तो इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। देखिए, इसमें कहा गया है कि यदि 600 वस्तुएं बेची जाएं तो उसे 30% का लाभ होता है। तो 600 30% का लाभ होता है, इसका क्या मतलब हो गया कि 600 वस्तुएं 130 रुपये में बेची जा रही हैं। इसका मतलब ये मान के चलो कि कितने का लाभ हो गया, यहाँ पर 30 रुपये का लाभ हो गया। यानी 100 तो हर चीज़ रहती है, यानी परसेंटेज टोटली जो होता है वो 100 माना जाता है। तो इंक्रीज होने के बाद 30% 130 हो गया। इसी प्रकार हमें निकालना क्या था, एक्चुअली परसेंटेज ही निकालना था, इसलिए हम परसेंटेज में चल रहे हैं। तो अब बात की जाती है कि 20 का कितना प्रतिशत होगा, तो जो हमने 20 का प्रतिशत निकाला तो 600 का मान 130 है, तो 20 का मान कितना हो जाएगा 130 इंटू 20/600। तो यहाँ से निकला 4 सही 1/3%। यहाँ पर जो आएगा आंसर आपका 4 सही 1/3% प्लस और 30%, तो 34 सही 1/3% आपका क्या हो गया आंसर। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा, और भी यदि आप क्वेश्चन को समझना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। और आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जी दिल्ली। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। तो क्वेश्चन क्या है एक्चुअली नया दूसरा, देखिए क्वेश्चन इसी पर डिपेंड कर रहा है जो हमने अभी क्वेश्चन कराया आपको। राम 60 पैसे प्रति वस्तु की दर पर 750 वस्तुएं बनाता है। वह वस्तु का मूल्य अंकित करता है। यदि केवल 600 वस्तुएं बेची जाएं तो उसे 40% लाभ प्राप्त हो, जब 120 वस्तुएं खराब हो जाती हैं तथा वह इस मूल्य पर केवल 630 वस्तुएं ही बेच पाता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत बताइए। मतलब अभी जो क्वेश्चन हमने आपको कराया उसी पर डिपेंड करता है। यानी आपको ये नहीं देखना कि राम 60 पैसे प्रति वस्तु की दर पर 750 वस्तु बेचता है
तो इसके रुपए निकालो आप, 60 पैसे से कितने रुपए हो गए, 750 वस्तुओं के। ऐसा हमको कुछ भी नहीं करना, हमको सिंपली देखना है कि क्या वास्तव में क्वेश्चन में देख क्या रखा है, जिससे हमें प्रतिशत लाभ पूछ रहा है तो हमें इसकी निकालने की जरूरत ही नहीं है। हमने देखा 600 वस्तुएं बेची जा रही हैं, 600 वस्तुएं बेची जा रही हैं 40% के लाभ पर, यानी कि जो प्रतिशत होता है आपका 100 होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 140, 140 हो गया। इसी प्रकार अब बात की जाए कि 630 वस्तुएं बेच पाता है, बाद बाकी जो वस्तुएं है उसकी खराब हो जाती हैं 120। तो 30 वस्तुओं का यानी 600 का मान यदि 140 हो तो 30 का मान कितना होगा, 30 का जो मान होगा आपका कितना हो जाएगा 7%। कैसे, 140 इंटू 30 अपॉन 600, तो जीरो से दोनों जीरो कट जाएगा, और 3 से 2 टाइम्स ऊपर कट जाएगा यहाँ से। तो इस 2 से जब डिवाइड करोगे आप तो 14 2 बार 7 बार काट देगा। अब जो टोटल जो वस्तुएं हो गई आपकी 630 हो गई, यहाँ पर 630 वस्तुएं बेची जा चुकी हैं। जो लाभ प्रतिशत है आपका कितना है 47%, 47% आपको लाभ हुआ, यानी प्रॉफिट जो हुआ कितना हुआ 47%, 47% आपको प्रॉफिट हुआ। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन आपको कुछ भी नहीं करना था, आपको बस देखना था कि वास्तव में वस्तुएं बेची कितनी जा रही हैं। उसके माध्यम से आपका ये क्वेश्चन बड़ी ईजी तरीके से सॉल्व हो जाता है, और उम्मीद करता हूं कि आपका ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है वो आप ज़रूर सॉल्व कर पाओगे। मैंने आपका इस क्लासेज में जितना भी छोटे क्लासेज बनाया, इसमें आपका 1 मिनट भी वेस्ट नहीं किया, और आपको 5 ऐसे क्वेश्चन करा दिए जो 1.5 घंटे की क्लासेज में भी टीचर नहीं करा पाते। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन जरूर पसंद आए होंगे, और ये सारे क्वेश्चन एसएससी CHSL एसएससी प्री के क्वेश्चन है, CGL प्री के क्वेश्चन है। आपको हम कुछ भी ऐसा नहीं कराएंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट ना हो। तो बड़े ईजी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, और कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप जरूर सॉल्व करोगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना, और हमारे यूट्यूब चैनल GC दिल्ली को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। बेल आइकन भी दबा देना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।